जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो हमसे जाने अनजाने में गलती होती है हमारे ठाकुर जी हमारे बाल गोपाल क्या हमें माफ कर देते हैं या फिर उसका भी कर्मफल हमें भुगतना पड़ता है। दोस्तों दुनिया में एक ऐसी चीज है प्रेम, जिसमें ठाकुर जी की हमारे कृष्ण कन्हैया की सारी शक्तियाँ समाहित हैं। प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है। दोस्तों प्रेम से हम किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं, चाहे वह इंसान हो या फिर जानवर हो, पशु पक्षी या फिर हमारे भगवान। प्रेम में वो शक्ति होती है जो दुनिया की किसी भी चीज में नहीं होती। जब हम किसी से निस्वार्थ निश्चल भाव से प्रेम करते हैं, उस प्रेम में हमारा 1% स्वार्थ नहीं होता, तो सामने वाला हम पर सब कुछ लुटा देना चाहता है। ऐसी ही प्रेम में भाव में डूबी हुई एक सत्य घटना आपको सुनाती हूँ, जो ठाकुर जी से अनन्य प्रेम करता था, बहुत प्यार करता था अपने कान्हा से। दोस्तों यह घटना है एक कसाई की। कसाई जब अपनी दुकान पर मांस काट काट कर बेचता था, उस समय भी उसके मन में सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी का नाम चलता। भले ही वो मांस बेचता था, कसाई का काम करता था, पर वो इसका कर्म था। लेकिन वो अपना कर्म करते हुए भी ठाकुर जी के नाम में, ठाकुर जी के भजनों में लीन रहता था। वो अपना काम कर रहा है, चाहे कुछ भी काम कर रहा हो, लेकिन भगवान के नाम में लीन है, मग्न है ठाकुर जी के नाम में। उस कसाई को यह बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वो जो काम कर रहा है वह गलत काम है या अच्छा काम है। जो कर्म उसके हिस्से में आया था, जो कर्म उसके दादा परदादा पीढ़ियों से करते आ रहे थे, वही वो अपना कर्म कर रहा था। और अपना कर्म करते हुए भगवान को याद करता रहता, ठाकुर जी को याद करता रहता। हुआ यूं कि एक दिन वो कसाई कहीं रास्ते में जा रहा था और चलते समय उस कसाई के पैर में उस पत्थर की ठोकर लगी। उसने जब वह पत्थर अपने हाथ में लिया तो वह पत्थर बहुत सुंदर लगा उसे, एकदम गोल आकृति का पत्थर था। उसने सोचा कि चलो इस पत्थर को हम अपनी दुकान पर ले चलते हैं, मांस तौलने के काम आएगा। अब वो कसाई बड़ी खुशी के साथ उस पत्थर को अपनी दुकान पर ले आया। अब उसी पत्थर से तौल कर वह सभी ग्राहकों को मांस देने लगा, मांस बेचने लगा। अब उस कसाई ने एक चीज महसूस की कि जितना मांस वो ग्राहक को तौल कर देना चाहता है, वो पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। मतलब कि 1 किलो मांस देना है तो वो पत्थर 1 किलो का हो जाता है। अगर 2 किलो देना है तो वो पत्थर 2 किलो का हो जाता था। अगर किसी को आधा किलो मांस देना है तो वो पत्थर आधा किलो का हो जाता था। अब यह सब देखकर कसाई एकदम हैरान था, आश्चर्य था। उसने यह सोचा कि यह पत्थर कोई जादुई पत्थर है, ये पत्थर बड़ा करिश्माई पत्थर है, ये पत्थर बड़ा कमाल करता है। जितना मांस में तौल कर देना चाहता हूँ, ये पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। अब जो ग्राहक उसकी दुकान पर मांस लेने आते थे वो यह सब देखते थे। अब धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैलने लगी कि कसाई के पास एक ऐसा पत्थर है, जितना वो चाहता है वो पत्थर उतना ही तौलता है। अब वो कसाई उस पत्थर से ही मशहूर होने लगा। लोग दूर दूर से उस पत्थर को देखने आने लगे कि भाई ऐसा कौन सा पत्थर है। और जब लोग उस दुकान पर आकर उस पत्थर को देखते तो लोग कहते कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल सच है। अब ये पत्थर वाली बात एक ब्राह्मण को सुनने को मिली। अब ब्राह्मण के मन में आया कि चलो मैं भी उस पत्थर को देख के आता हूँ कि आखिर वो पत्थर है कैसा। लेकिन दुकान तो कसाई की है। ब्राह्मण को चिंता हो गई कि पत्थर को देखने जाऊं कि ना जाऊं, वो तो पापी आदमी है, मांस बेचता है, मेरे धर्म में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मन में बहुत लालसा थी उस पत्थर को देखने की। अब उस ब्राह्मण ने मन में ठान लिया कि चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे वो पत्थर तो देखना ही देखना है। अब ब्राह्मण जी चल दिए उस कसाई की दुकान पर। अब ब्राह्मण जब कसाई की दुकान पर पहुंचा तो थोड़ा दूर खड़े होकर देखने लगा कि कसाई कैसे पत्थर से मांस तौल रहा है। और उसने खड़े होकर गौर से देखा कि जो ग्राहक जितना मांस मांग रहा है वो पत्थर उतना ही तौल कर दे रहा है, उतने वजन का ही हो जा रहा है। ये तो बड़े कमाल की बात है। अब उसने बड़ी गौर से उस पत्थर को देखा। अब जैसे ही ध्यान से उस ब्राह्मण ने उस पत्थर को देखा, वो हैरान रह गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि यह सब क्या हो रहा है। जब कसाई की दुकान पर ग्राहक थोड़े कम हुए तो ब्राह्मण उसके पास गया और कसाई के पास जाकर बोले कि देखो, मुझे तुमसे 1 मिनट कुछ जरूरी बात करनी है। अब जब कसाई ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्य थे कि अरे ब्राह्मण मेरी दुकान पर आए हैं, ये तो साक्षात ठाकुर जी के रूप हैं।
ये तो साक्षात भगवान के रूप हैं। लेकिन कसाई जो था वो ठाकुर जी का परम भक्त था। उसके सबके प्रति और भगवान के प्रति भाव बहुत शुद्ध थे। लोगों से प्यार करता था, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाता था, सच्चा था और ईमानदारी से अपना कर्म कर रहा था। और इसीलिए उस कसाई को ब्राह्मण को देखकर बड़ी खुशी हुई, बहुत प्रसन्न हुआ वो कसाई ब्राह्मण को देखकर। उसने बड़े सम्मान के साथ ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण देवता आप बैठिए, आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो, आपको पता है कि ये पत्थर क्या है? तुम जिसे पत्थर समझ रहे हो ना, ये शालिग्राम भगवान है, ठाकुर जी हैं। ये ठाकुर जी का श्री विग्रह है, इनकी पूजा होती है। और तुम इतना बड़ा पाप कर रहे हो, उसी पत्थर से, उसी शालिग्राम भगवान के श्री विग्रह से तुम मांस तौल कर बेच रहे हो। तुम मांस बेच रहे हो, शालिग्राम भगवान से उनके बराबर तौल कर तुम मांस बेच रहे हो। अब जैसे ही कसाई को यह बात पता चली, उसे अंदर से बहुत बुरा लगा, उसका दिल झकझोर गया, क्योंकि वो खुद ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता था, ठाकुर जी का अनन्य भक्त था। उसे नहीं पता था कि यह शालिग्राम भगवान है। अब उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वह सोच रहा था कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं भगवान को तौल रहा हूँ और उनके बराबर तौल कर आज तक मैं मांस बेचता आ रहा हूँ। ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने। इस पाप के लिए माफी मांगे भी तो किन से मांगे? अब उसे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब वो आंखों में अश्रु लेकर हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता के पास बैठ गया और उनसे कहने लगा कि अब मैं क्या करूं? ब्राह्मण ने कहा कि देखो, इन शालिग्राम को मैं अपने साथ लेकर जाता हूं, मैं इनकी सेवा पूजा करूंगा। शालिग्राम भगवान को यहाँ पर इस तरह से नहीं रखना चाहिए, और तुमने जो पाप किया है ना, इसके लिए तुम ठाकुर जी से क्षमा मांगो, शायद ठाकुर जी आपको क्षमा कर दें। इसके बाद उस कसाई ने प्रेम के साथ शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण देवता को सौंप दिया और ब्राह्मण देवता से हाथ जोड़कर कहा कि ब्राह्मण देवता आप इनकी सेवा पूजा कीजिएगा, मेरी तरफ से भी शालिग्राम भगवान से क्षमा मांग लीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि वो मुझे क्षमा कर दे। मुझसे गलती हुई है, मुझसे अनजाने में हुआ है, मुझे नहीं पता था कि यह शालिग्राम भगवान है। अब ब्राह्मण देवता ने शालिग्राम को अपने घर पे ले जाकर उनका पंचामृत से अभिषेक किया, उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाया, उन्हें वस्त्र पहनाए और सुंदर से सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को विराजित कर दिया। इसके बाद ब्राह्मण देवता ने शालिग्राम भगवान को फल, मिठाई, माखन, मिश्री, दूध आदि सब का भोग लगाया। वो पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। रात्रि के समय में ब्राह्मण देवता जब सो रहे थे, अब ठाकुर जी ने ब्राह्मण देवता को स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने विधि पूर्वक पूजा पाठ किया, तुम मुझे वहाँ से लेकर आए, मैं तुम्हारे इस भाव पर खुश हुआ, मैं प्रसन्न हूँ तुम पर। लेकिन तुम जो है इस शालिग्राम भगवान को उस कसाई के पास वापस देकर आओ। ब्राह्मण देवता ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो ठाकुर जी, वहाँ कितनी गंध आती है और वो आपको तराजू में रख कर आपके साथ मांस तौलता है। आपको पता है वो कसाई आपको तराजू में रख देता है, इतना बड़ा पाप करता है। बड़ी मुश्किल से मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ, आप क्यों जाना चाहते हो उस कसाई के पास? अब ब्राह्मण देवता की बात सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, देखो तुम नियम के साथ पूरे विधि विधान से मेरी सेवा पूजा करते हो। तुमने एक समय बना लिया है, तुम उस समय के अनुसार पूजा पाठ करते हो, अपने नियम के अनुसार पूजा पाठ करते हो। मैं तुम पर इसीलिए प्रसन्न हूँ, लेकिन उसके कोई नियम नहीं है, उसकी कोई विधि नहीं है, कोई समय नहीं है पूजा पाठ करने का। वो मुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है, वो हर समय पूजा पाठ करता है। वो सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, अपना काम करते, हर समय मेरा नाम लेता है। उसकी जिह्वा से मेरा नाम एक पल के लिए भी भूलता नहीं है। वो उसे हर समय मैं ही याद रहता हूँ, कर्म चाहे वो कुछ भी करे, वो अपनी जिह्वा पर सिर्फ मेरा नाम रखता है, अपने हृदय में सिर्फ मुझे विराजित किया है, उसे सिर्फ मैं याद रहता हूँ। वो मेरा सच्चा भक्त है और जो मुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है उस पर मैं सब कुछ न्यौछावर कर देता हूँ। ब्राह्मण जी, जो आनंद मुझे वहाँ आ रहा था ना, वो आनंद मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है। और फिर चाहे वो मुझे तराजू में रखे या फिर कहीं भी रखे। देखो ब्राह्मण देव, तुम जो पूजा पाठ करते हो, जो मुझे भोग लगाते हो, पंचामृत से स्नान कराते हो, उसका तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम्हारे अंदर घमंड है। तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बड़े पुजारी हो और तुम्हारे बराबर कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता। तुम्हें इस बात का अहंकार है कि मैं तो पूरे मंत्रों उच्चार के साथ पूजा पाठ करता हूँ, मेरी जैसी पूजा पाठ कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो कसाई रात दिन मेरा नाम लेता है, उसकी जिह्वा पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम है, उसने हृदय में मुझे विराजित किया है। ब्राह्मण देव, तुम जो पूजा पाठ करते हो ना, उससे भी मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे कृपा करके उस कसाई के पास पहुँचा दो। अब ठाकुर जी की बात सुनकर ब्राह्मण देव को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अगले ही दिन ब्राह्मण देव
शालिग्राम भगवान को लेकर उस कसाई की दुकान पर पहुंच गए और उस कसाई को अपने सपने की सारी बात बताई। अब कसाई ब्राह्मण देव की बात सुनकर इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे और वो ब्राह्मण के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए कहने लगा कि सच में ठाकुर जी मुझसे इतना प्रेम करते हैं। मेरे ठाकुर जी को, मेरे भगवान को मेरे भजन पसंद है, उन्हें मैं इतना पसंद हूँ। और कसाई ने उसी समय निर्णय लिया कि उसने मांस की दुकान उसी दिन से बंद कर दी और उसने एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में शालिग्राम भगवान को स्थापित किया और ठाकुर जी की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करके हमेशा हमेशा के लिए ठाकुर जी की पूजा में लीन हो गया। अब वो हर समय, सुबह हो चाहे शाम हो, रात हो चाहे दिन हो, वो हर समय ठाकुर जी के पास बैठकर मंजीरा बजाता और ठाकुर जी के सुंदर सुंदर भजन गाता और हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे शालिग्राम भगवान उसके भजनों का आनंद लेते। तो दोस्तों, उस कसाई ने इस प्रकार भगवान को पा लिया। दोस्तों, आपके ठाकुर जी, आपके कृष्ण कन्हैया, आपके लड्डू गोपाल आपको कभी भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं। बस आप उनसे निश्चल भाव से प्रेम कीजिए, सरल हो जाइए। आपका सच्चा प्रेम उनके प्रति होना चाहिए, आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। दोस्तों, इस कलयुग में हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने मोर मुकुट धारण करके बंसी लेके हाथ में नहीं आएंगे। वो हमें कभी भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं। जब हम कभी दुख में होते हैं, किसी संकट में होते हैं, जब हमारी कोई मदद कर रहा होता है, तो समझ लीजिए आपकी समस्या को हल करने, आपके दुख दूर करने के लिए आपके ठाकुर जी ही आए हैं। वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, वो कभी भी आकर अपने भक्तों की मदद करके चले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारे लगाए हुए 56 भोग भी व्यर्थ हैं अगर हमारे भाव सच्चे नहीं हैं। और प्रेम से, शुद्ध भाव से अगर हम एक तुलसी पत्र, मिश्री, बतासे का भोग भी अपने ठाकुर जी को अर्पण करते हैं तो हमारे कन्हैया, हमारे लाला उसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि जितना प्रेम हम अपने लाला से करते हैं, जितना प्रेम हम अपने ठाकुर जी से करते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रेम हमारे ठाकुर जी हमसे करते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कीजिए। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।